इंदौर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मीडिया उन्मुखीकरण कार्यक्रम बुधवार को एक निजी होटल में आयोजित हुआ, जहां बच्चे और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अन्य विषयों पर जानकारी दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग जिला इंदौर द्वारा RNT मार्ग स्थित मीडिया उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया, जहां जनसंपर्क अधिकारी RR पटेल, अनुपमा मैडम, CL पासी, डॉक्टर वंदना सिंह परिहार सहित महिला एवं बाल विकास विभाग और मीडिया से कई लोग मौजूद रहे। आयोजन में जहां अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं मीडिया के इस वर्कशॉप में महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों द्वारा कई तरह की रोचक जानकारियां दी गईं, जहां बताया कि देश में बढ़ रहे लैंगिक शोषण के कारण लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या काफी कम हो रही है। वहीं अधिकारियों ने इस दौरान पॉस्को एक्ट का जिक्र करते हुए मीडिया कर्मियों को किस तरह की सावधानियां रखना है, इस बारे में जानकारी दी। सुविधाएं मिल सके और वो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ये हैं कि उसको परामर्श मिल सके, उसे अस्थायी आश्रय मिल सके, उसे चिकित्सा सहायता मिल सके, उसे न्याय सहायता मतलब विधिक सहायता निःशुल्क। महिला को मिलना नैसर्गिक आवश्यकता है। यदि वो नहीं होता तो अपराध बढ़ते, और अपराध किसके साथ होते? महिला के साथ। जो चीज नहीं मिलती उसको छीना झपटी करते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी और सारा प्रशासन हिल गया कि हम इस योजना, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सोचा गया कि आखिर सेक्स रेशो डाउन क्यों हो रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशो डाउन क्यों हो रहा है। तो जब इसकी खोज की गई, रिसर्च किए गए, तो पता चला कि धीरे धीरे दहेज, फलाना ढिकाना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो चलता है, उसके साथ धीरे धीरे हमारे समाज में ये धारणा बन गई कि हमको दो के बाद लड़की। विभिन्न प्रकार की चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में मीडिया के सहयोग और उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास, इस संबंध में आज हमने ये वर्कशॉप मीडिया एडवोकेसी रखा है। काफ़ी कई योजनाएं हैं जो आम जनता से सीधे संबंधित होती हैं, लेकिन कई बार हम वहाँ तक ये बातें नहीं पहुँच पाती। मीडिया जैसा अभी तक करता आया, हमारे साथ में काफ़ी अच्छा सहयोग करता आ रहा है और आगे भी हम चाहते हैं कि इस प्रकार के, चूँकि ये महिलाओं का केस जो है ज़्यादा सेंसिटिव महिलाओं बच्चों का होता है, तो जितनी ज़्यादा जागरूकता रहेगी आम जनता में, उतना ज़्यादा सुरक्षा दे पाएंगे और यही उद्देश्य है हमारा। सर, महिलाओं के लिए क्या क्या प्रोग्राम रखने की इच्छा है? क्या महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं है आप? जैसे अभी हम लोगों ने इंदौर सिटी के लिए, इंदौर ज़िले के लिए सेफ सिटी प्रोग्राम जो है शासन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से नंबर 1 इंदौर जो है स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है, ऑल वर्ल्ड में जाना पहचाना जाता है, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में भी जाना पहचाना जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आपके सहयोग से हम बेहतर कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। डॉक्टर CL पासी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास इंदौर। खबर भोपाल से। राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ SI ने आत्महत्या के लिए बड़े तालाब में लगाई छलांग। गोताखोरों की मदद से पुलिसकर्मी को सकुशल बड़े तालाब से निकाला बाहर। आत्महत्या के पीछे प्रभारी TI और SI के बीच विवाद आया सामने। देर रात लगाई थी तालाब में छलांग। इस घटना के बाद सामने आए विभाग में तकरार के पहलू। पुलिस इस कर रही मानसिक दबाव में काम है। ASP जोन 3 और CSP शाहजहानाबाद के साथ 2 सदस्यीय पुलिस स्टाफ करेंगे इस मामले की जांच। कल देर रात ASI जो थाना श्यामला में पदस्थ है, उनके द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया था, तालाब में छलांग लगाई गई थी और संपूर्ण परिस्थितियों के बारे में जांच करने के लिए एक जांच दल गठित किया गया है, जिसका नेतृत्व CSP शाहजहानाबाद श्री नागेंद्र पटेरिया करेंगे और एक सीनियर इंस्पेक्टर रखे गए हैं उसमें और एक सब इंस्पेक्टर महिला भी रखी गई है। चूँकि संपूर्ण परिस्थितियों में एक रोज़ाना रिपोर्ट भी डाली गई है, इसमें ये है कि नाइट कर्फ्यू को एग्जीक्यूट कराने के दौरान थोड़ा सा अधिकारियों के बीच में तू-तू में हुई थी। उसके बाद संबंधित अधिकारी अपने घर भी गए हुए हैं, घर से पुनः थाने आए हुए हैं। क्या ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं? अभी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि कल दिनांक को उन ASI साहब का मंगल का फास्ट था और वो थोड़े से BP के भी पेशेंट हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्यों अकस्मात ऐसा कदम उठाया गया है, वो सब कुछ तथ्यों की जाँच की जा रही है। सर, TI और अन्य
जिसका बीच में विवाद की बात आ रही है, इससे परेशान होकर विवाद नहीं है। एक्चुअली सुबह से ड्यूटी पर तैनात था अधिकारी और उसका फास्ट भी था। शाम को 10 बजे के लगभग सब इंस्पेक्टर मिस्टर कुशवाहा हैं, उनसे थोड़ी सी बात हुई है दुकान बंद करवाने के नाम पर। फिर थाना प्रभारी से थोड़ी सी बात हुई है। उसके बाद वो घर गए हुए हैं, घर से पुनः थाने आए हुए हैं। ज़्यादा कोई विवाद की स्थितियाँ अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं। सभी थाने के अधिकारियों से पूछ लिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि तात्कालिक कोई ना कोई कारण बना हुआ है, या तो पारिवारिक कोई कारण है, या कोई डिप्रेशन की बात है, या फिर कोई बीपी की बात है, या फास्ट था, इस कारण से ऐसा एकदम से कदम उठा लिया गया है। उन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। तो पहले से कोई क्या मानसिक तनाव में लेते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी संबंधित अधिकारी से बातचीत की गई है, एकदम नॉर्मल है। और उसका भी यही कहना है कि भावावेश में न जाने क्यों मैंने ऐसा कदम उठा लिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है मेरी। भोपाल के सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के मुगालिया कोट गांव में सरकारी जमीन पर प्लॉट बेचने का मामला सामने आया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके सरकारी जमीन को बेच दिया। जब फरियादी को इसका पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत कर दी। सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने का मामला सूखी सेवनिया थाने में आया। पुलिस के अनुसार रमाकांत नाम का व्यक्ति एक प्लॉट खरीदना था। वर्ष 2017 में रमाकांत से विपिन शर्मा, पूरनलाल और वीरेंद्र नाम के युवक मिले और तीनों से मुगालिया कोट गांव में सस्ते दर पर प्लॉट देने का झांसा दिया। फरियादी ने अनुबंध किया और पैसे आरोपियों को दे दिए। इसके बाद आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर प्लॉट काटकर फरियादी को रजिस्ट्री करा दी। इतना ही नहीं, कुछ और लोगों को भी प्लॉट बेचे हैं। फरियादी रजिस्ट्री कराने के कुछ माह बाद जब मौके पर प्लॉट का कब्जा लेने पहुंचा, नामांतरण कराना चाहा, तब जाकर खुलासा हुआ जो कि प्लॉट उसे बेचा गया वह सरकारी जमीन है। इसके बाद फरियादी ने सूखी सेवनिया थाने में शिकायत की। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया। सरकारी जमीन को प्लॉट बनाकर बेचने का मामला सूखी सेवनिया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इनके नाम पर धोखाधड़ी हुई है। एक फरियादी है रमाकांत विश्वकर्मा और अन्य ऐसे लोगों को ऐसी भूमि विक्रय की गई जो कि वाकई कोटवार को पट्टे की शासकीय भूमि जो पट्टे को जीवन निर्वाह के लिए दी गई थी, भूमि हस्तांतरण थी। इसलिए प्रकरण में धारा 420, 406 आईपीसी का केस रजिस्टर्ड किया गया है और उसमें सुसंगत दस्तावेज कर संकलित किए जा रहे हैं। आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी की जाए। 11 बजे सायरन बजाकर राजधानी में लोगों को जागरूक किया। एडीजी विजय कटारिया ने इकबाल मैदान पर लोगों को रोककर मास्क बांटे, मास्क लगाने की अपील की। एडीजी का कहना कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है मास्क लगाना। मौके पर सीएसपी बिट्टू शर्मा, कोतवाली थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन और रजिस्ट्रार ऑफिस व्यवस्थापन समिति के द्वारा ज्ञापन। एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी के द्वारा जिला पंजीयन कार्यालय पर ज्ञापन दिया। उनके द्वारा मांग की गई कि कोरोना महामारी का प्रकोप और संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 1 और अप्रैल से प्रस्तावित बढ़ी हुई गाइडलाइन भी लागू होना है, परंतु गाइडलाइन पर बनने वाले सुन को बचाने के लिए बड़ी संख्या में पत्रकारों द्वारा वकीलों और सर्विस प्रोवाइडर से संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन करवाए जाएंगे। लोगों की भीड़ एकत्रित होगी। वकीलों और सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस का पंजीयन कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। एकत्रित नागरिक और अधिकारियों में कौन संक्रमित है ज्ञात नहीं हो पाएगा। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा। प्रस्तावित गाइडलाइन बोर्ड 2021-22 की 1 अप्रैल को लागू न करते हुए 2 मांगे आगे यानी 25 मई 2021 तक के लिए नागरिकों के हित में गठित की जाए, जिससे हमको कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचा पाएंगे। इस अवसर पर इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय बागरेचा, राजेंद्र चौहान, अनिल जैन, राजेंद्र नागर, दीपक नागर सहित अन्य साथी मौजूद थे। वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही है और अभी जो प्रमोद जी द्विवेदी साहब ने जो बताया है, उसी बात को समर्थन करते हुए हम लोग इंदौर प्रॉपर्टी ब्रोकर एसोसिएशन से भी आज यहाँ बीके मोरे साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इस बात को समझे। कोरोना की जो महामारी चल रही है उसके अंदर यदि ये निर्णय लेते हैं कि इसको प्रस्तावित गाइडलाइन को 1 अप्रैल के बजाय यदि 1 जून से लागू करते हैं तो उसमें नागरिकों का फ़ायदा है, जनता का फ़ायदा है, अधिकारियों का फ़ायदा है,
वकीलों का फ़ायदा है, सर्विस प्रोवाइडर का फ़ायदा है, और जो भी नागरिक जो संक्रमित होने से बच जाएंगे, ये सब उसके लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देंगे कि आपने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हमारी सबकी यही इच्छा है कि आप इस पर निर्णय करें और जल्दी से जल्दी हमको अवगत करावें। आपका नाम? अभय बागरेचा। आपने क्या किया? एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तमाम प्रयास कर रहे हैं। आज 7 बजे शायद कोई विशेष आयोजन भी है। सुबह 11 बजे सायरन बजे संदेश दिए जा रहे हैं जनता को सावधानी बरतने के। हम भी उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हैं। राजस्व के लिए जनता नहीं, जनता के लिए राजस्व होता है। 1 अप्रैल से लागू होने वाली प्रस्तावित गाइडलाइन, जिसमें लोग भयातुर हैं कि मूल्य वृद्धि होगी, उनको नुकसान होगा, लेकिन वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 2% की महिलाओं को दी जाने वाली छूट का गजट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो जो नुकसान गाइडलाइन बढ़ने से होगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा 2% की छूट लागू हो जाने से होगा। लेकिन लोग भयातुर हैं। पूरे रजिस्ट्रार ऑफिस में 4-5 जगहों पर आप देखें, पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो सबसे ज़्यादा अधिक राजस्व इंदौर से मिलता है। ये राजस्व 30% कुल राजस्व का मध्य प्रदेश के होता है। छत्तीसगढ़ के राज्य के राजस्व के बराबर होता है। ऐसी परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से और कागज़ों के माध्यम से और पास खड़े रहने के माध्यम से और दस्तावेज को स्लॉट के रूप में बुक करने से, स्कैन करने से और हस्ताक्षर करने से कोरोना फैलने का ज़्यादा भय है। जान है तो जहान है। हम सरकार से अनुरोध करने आए हैं कि आप वास्तविक धरातल पर अगर जनता को कोरोना से बचाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार कार्यालय में एक आदेश जारी कर दें कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली गाइडलाइन, प्रस्तावित मूल्य वृद्धि वाली गाइडलाइन 1 जून तक के लिए स्थगित की जा रही है और ये जनता के हित का होगा। आप सहृदयी मुख्यमंत्री साबित होंगे और ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने कोरोना को रोकथाम करने के लिए जनता की बात सुनी। आपका नाम? प्रमोद कुमार द्विवेदी। 23 मार्च शहीद दिवस के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में हबीबगंज अंडरब्रिज के नीचे वीर शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसमें जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, विधायक पीसी शर्मा, चंद्रभान शेखर, भूपेंद्र गुप्ता, प्रवक्ता एवं नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का संबंध किसी शहीदों से नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रवाद की बात करती है तो एक मजाक होता है। एक ऐसी पार्टी एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम न ले पाए, यह भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। वहीं बीजेपी द्वारा सायरन बजाए जाने पर कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी तो किसी भी चीज पर सेलिब्रेशन करती है, उनको तो यह नाटक नौटंकी करनी ही है। किस तरह जनता का ध्यान मोड़ा जाए, किस तरह जनता को गुमराह किया जाए, यहाँ बीजेपी की राजनीति है। होने पर आयोजन कर रही है बीजेपी और इसी सेलिब्रेशन की तरह पूरे प्रदेश भर में मना रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी तो किसी चीज में भी सेलिब्रेशन कर लेगी कि उनको तो ये नाटक नौटंकी करनी है। किस तरह जनता का ध्यान मोड़ा जाए, किस तरह जनता को गुमराह किया जाए। सर, ग्वालियर में भीषण हादसा हुआ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस के साथ ही ये शहीद जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का संबंध किसी शहीदों से नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रवाद की बात करती है, ये तो एक मजाक होता है कि ऐसी पार्टी जो एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ना ले पाए, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। देश भर के जैविक किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की उपस्थिति में मिशन हेल्दी इंडिया के तहत देश के सबसे बड़े ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 का आज यानी 22 मार्च को भव्य समापन किया। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्राउंड इंदौर में आयोजित इस 5 दिवसीय जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन का शानदार आगाज 17 मार्च को किया गया था। जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 के मुख्य आयोजनकर्ता मनोज मिश्रा, आयोजक पंडित शिव प्रसाद मिश्रा,
संघीय एवं जैविक फार्म सह आयोजक युवा उड़ान और भारतीय किसान संघ है। इस भव्य समापन के अंतर्गत मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय कमल पटेल, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन, आकाश विजयवर्गीय विधायक इंदौर महेश जी चौधरी, संगठन मंत्री भारतीय किसान सुमित रॉय जी, लक्ष्मी नारायण पटेल जी, कोषाध्यक्ष भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत जैसी नामी हस्तियां उपस्थित थी। मनोज मिश्रा ने बताया, इस आयोजन के चलते सबसे अधिक फाइबर युक्त, एंटी डायबिटिक और एंटी कैंसर गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक उत्पादों पर बेहद महत्वपूर्ण उद्बोधन किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से प्रेस वार्ता की। के चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी यहाँ मातृशक्ति है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे अन्नदाता और जीवनदाता किसान भाई है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों को नमस्कार। जैविक ज्ञान सम्मेलन एवं हमारे जैविक, मैं जब पिछली बार यहाँ आया था और मुझे कृषि महाविद्यालय के छात्र मिले, मैंने उनको कहा कि आप दूसरे दिन भोपाल आइए, अपने 4-5 लोगों को प्रतिनिधिमंडल और पूरे साक्ष्य प्रमाण के साथ आप ले आइए। मैंने जो हमारे व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष और मेरे एपीसी भी हैं, श्री के सिंह, उनको बुलवाया वल्लभ भवन में, मेरे मंत्रालय में, ऑफिस में। कृषि महाविद्यालय के जो छात्र थे उनको भी बुलाया और बैठ के उनके सामने निर्देशित किया, इसकी जांच होना चाहिए पारदर्शिता के साथ, दूध का दूध और पानी का पानी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जांच का आदेश दिए हैं, जांच चल रही है और बारीक से बारीक चीज़ों की भी जांच हो रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। उसके बाद भी लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन एवं जैविक उत्पाद मेला का द्वितीय वर्ष था। ये द्वितीय मेला 5 दिन का 17 तारीख से प्रारंभ हुआ, जिसमें देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, उनकी कार्यशाला, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। देश के विभिन्न राज्यों से जो जैविक खेती करते हैं अच्छे किसान प्रदेश के जिलों से आए और जो जैविक खाद, जैविक बीज और जैविक दवाइयाँ जो बनाते हैं वो कंपनियाँ भी आई और उसका प्रदर्शन यहाँ किया गया। जैविक इस देश की आवश्यकता है। हमारा देश पहले प्राकृतिक खेती करता था, जैविक खेती करता था, उससे हमको शुद्ध अनाज मिलता था जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। हमारे इसमें संस्कृति में कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ है। सबसे बड़ी पूंजी हमारा शरीर है, वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग, अनियंत्रित उपयोग के कारण, रासायनिक खादों के उपयोग के कारण हमारी मिट्टी भी जहरीली हो रही है, हमारे कृषि उत्पाद भी जहरीले हो रहे हैं और इसलिए आम नागरिक बीमार पड़ रहा है। पंजाब की तो ये स्थिति हो गई कि वहाँ मिट्टी भी जहरीली हो गई है, उत्पाद भी, और इसलिए कैंसर ट्रेन चल रही बठिंडा से। आज कैंसर के और जितनी भी बीमारियाँ हो रही है उसका एक मुख्य कारण जैविक खेती ना होते हुए जो पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, अत्यधिक कर रहे हैं, रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण हो रही है और इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। युवा अवस्था में कैंसर हो रहा है। इससे बचाने के लिए हमको जैविक की ओर आना पड़ेगा और इसलिए सरकार ने इसको जैविक को प्राथमिकता दी है। मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली राज्य है, ये सबसे अधिक देश में जैविक खेती में हम नंबर 1 है, लेकिन फिर भी अभी हमारे बहुत पीछे हैं। हमको और आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए इस प्रकार के मेले, इस प्रकार की कार्यशाला और जन जागृति अभियान चलाकर ही हम जैविक की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी। सर, कृषि विस्तार परीक्षा घोटाला सामने आया है जहाँ विद्यार्थी इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने सोमवार दोपहर को हिंदू जागरण मंच ने प्रदर्शन किया। मंच के लोगों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं को लेकर वर्ग विशेष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और ज्ञापन दिया। हिंदू जागरण मंच के संयोजक धीरज यादव ने बताया कि प्रदेश में दलित समाज पर वर्ग विशेष के समाज द्वारा हो रहे अत्याचार और हत्या रोकने के लिए हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत का सोमवार को विरोध प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय के सामने हुआ, जहां संबंधित अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। श्री यादव के मुताबिक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा प्रदेश में लव जिहाद रूपी षड्यंत्र किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा
जाहिर धन प्रसाद जो अहिरवार की निर्मम हत्या और लटेरी विदिशा में बीते दिन दलित समाज सेवी संतराम धौलपुरिया वाल्मीकि का ट्रैक्टर से कुचलकर निर्मम हत्या किया जाना हो, यह एक गंभीर और चिंताजनक विषय है। विशेष वर्ग के लोगों द्वारा हिंदू समाज पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके विरोध में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा को ज्ञापन दिया गया, जहां जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल मौजूद रहा। हमारी मांग रही कि जो अभी विदिशा जिले में संतराम वाल्मीकि जी की हत्या हुई है और कल रात की एक घटना और है, मुनसावा गांव विदिशा जिले में ही आता, वहाँ पे विधर्मियों ने हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री श्री खगेन जी भार्गव पे प्राणघातक हमला किया। ये सुनियोजित तरीके से हमले करते हैं, जय भीम के नारे से ये बरगलाते दलित समाज को, फिर वहाँ की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद कर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। इसी मांग को लेकर हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया। जमीनों पे कब्जे को लेके वो संतराम जी ने जमीनों पे कब्जे की कार्रवाई मुस्लिम भूमाफियाओं द्वारा लगातार चली आ रही थी, उसका वो विरोध कर रहे थे। शिकायतें भी की उन्होंने और शिकायतों के बाद में उनकी हत्या कर दी गई। आज क्या आश्वासन मिला, ज्ञापन दिया था? हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि एक भू संरक्षण अधिनियम कानून भी लागू करें और उन जो संतराम वाल्मीकि जी के हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। क्या कारण है कि आपको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या बीजेपी सरकार सुन नहीं रही है? क्या इस मामले में ध्यान नहीं दे रही है? क्या बीजेपी सरकार? नहीं, सरकार की जगह है और हम हमारा संगठन की जगह काम करता है। आगे आपने चरणबद्ध आंदोलन की भी बात करी है कि अगर मांग नहीं माने किस तरीके के आंदोलन करेंगे आप? अब वो तो जब आंदोलन करेंगे तो बताएंगे वैसे। नहीं, आपने लिखा है ज्ञापन में कि अब भाई मांग नहीं तो आंदोलन आंदोलन चक्का जाम सब होगा, सब होगा वो तो फिर जो करना पड़ा सब करेंगे उसके लिए। यानी कि शासन प्रशासन का पुरजोर विरोध होगा? हाँ होगा। आपकी मांग नहीं मानी गई। धीरज यादव, हिंदू जागरण मंच, इंदौर विभाग संयोजक। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।